शाम सभी को। आज की कहानी है, बेटी ससुराल में दुखी थी। माँ ने श्याम बाबा से किया ऐसा उपाय कि बदल गई उसकी जिंदगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसके घर में ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में श्याम बाबा के लिए बहुत गहरी आस्था थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेती, फिर अपने घर के काम शुरू करती। कमला की एक ही बेटी थी, नेहा। नेहा बचपन से ही बहुत समझदार, शांत और समझदारी लड़की थी। कमला ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि बेटा, जिंदगी चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, गलत के सामने चुप भी मत रहना। समय बीता और नेहा की शादी रोहित नाम के लड़के से हो गई। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के समय सब कुछ बहुत अच्छा था। रोहित के माता पिता भी कमला को भरोसा दिलाते थे कि उनकी बहू उनके घर की बेटी बनकर रहेगी। कमला ने भी अपनी बेटी को विदा करते समय कहा था, बेटी, ससुराल को अपना घर समझना। कोई बात हो तो पहले प्यार से समझाने की कोशिश करना, और अगर कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। नेहा ने माँ को गले लगाया और मुस्कुराते बोली, माँ, आप चिंता मत करना, मैं सबको अपना परिवार मानकर चलूंगी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही परिस्थितियां बदलने लगी। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। कभी खाने में नमक थोड़ा कम होता तो सास नाराज हो जाती। कभी घर की सफाई में कोई कमी रह जाती तो नेहा को सुनना पड़ता। धीरे धीरे उसके घर में उसकी हर बात पर टोकर टाकी होने लगी। नेहा कोशिश करती रही कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। वह बहुत सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, फिर अपने काम निपटाती। लेकिन उसकी कोशिशों की तारीफ करने की बजाय उसे बार बार यही सुनना पड़ता, तुम्हें हमारे घर के तरीके समझ ही नहीं आते। रोहित शुरू में नेहा का साथ देता था, लेकिन काम के तनाव और घर के माहौल के कारण धीरे धीरे वह भी चुप रहने लगा। एक दिन नेहा ने रोहित से कहा, रोहित, मुझे बहुत बुरा लगता है जब माँ जी हर बात पर मुझे डांटती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो। रोहित ने थके हुए स्वर में कहा, नेहा, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। घर में रोज रोज की बातों को इतना बड़ा मत बनाया करो। नेहा चुप हो गई। उस रात उसने देर तक तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाए। कुछ दिनों तक उसने माँ को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसकी वजह से परेशान हो, लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। कमला ने फ़ोन पर बेटी की आवाज़ सुनी तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, नेहा, तू ठीक है ना? नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमला कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, बेटी, माँ से झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरी आवाज़ बता रही है कि तू परेशान है। इतना सुनते ही नेहा रो पड़ी। उसने माँ को सारी बातें बता दी। कमला का दिल भर आया। वह चाहती थी कि अपनी बेटी को अपने घर बुला ले तुरंत उसे तभी, लेकिन पता चला कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला स्थिति को और बिगाड़ सकता है। उसने बेटी से कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। नेहा ने फ़ोन रख दिया। उस रात कमला ने अपने घर के छोटे से पूजा वाले कमरे में गई। वहाँ श्याम बाबा की तस्वीर रखी थी। कमला बाबा के सामने बैठ गई और बोली, बाबा, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है। आज वह दुखी है तो एक माँ होने के नाते मेरा दिल भी दुख रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस मेरी बेटी के जीवन में शांति कर दो, उसे सही रास्ता दिखा दो, उसके ससुराल वालों के मन में भी समझ पैदा कर दो। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं अपनी बेटी की परेशानी का फैसला अपने गुस्से से नहीं करूँगी। मैं पहले शांति और समझ का रास्ता अपनाऊंगी। आप मुझे सही रास्ता दिखाना। अगले दिन कमला ने बेटी से बात की। उसने कहा, नेहा, मैं तुझे एक छोटी सी बात बताती हूँ। रोज सुबह कुछ मिनट तक श्याम बाबा का नाम लेकर शांत मन से बैठना, और बाबा से सिर्फ यही कहना कि मुझे सही फैसला लेने की बुद्धि देना, किसी के खिलाफ कुछ मत मांगना। नेहा ने कहा, बस इतना ही माँ? कमला मुस्कुराई। हाँ बेटी, इसके साथ अपनी बात मन में दबाकर मत रखना। अगर कोई बात परेशान करे तो सही समय पर देखकर प्यार से बोलना। हर बात सहते रहना भी समाधान नहीं है। नेहा ने माँ की बात मान ली और अगली सुबह उसने पहली बार अपने कमरे में श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और शांत होकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, बाबा, मुझे शक्ति देना, मैं गलत बात पर भी शांत रहूं और सही बात कहने से डरूं नहीं। उस दिन कुछ अलग हुआ। शाम को सास ने फिर किसी छोटी बात पर नेहा को डांटना शुरू किया। पहले चुप हो जाती थी, लेकिन उस दिन बहुत शांत स्वर में कहा, माँ जी,
अगर मुझसे गलती हो गई है तो आप मुझे समझा दीजिए, मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप हर बात पर नाराज़ होंगी, तो मुझे भी दुःख होता है। मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सास ने पहली बार नेहा की आँखों में देखा। उन्हें शायद पहली बार महसूस हुआ कि बहू जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि अपने मन की बात कह रही थी। लेकिन बदलाव तुरंत नहीं आया। कुछ दिन फिर वैसे ही निकल गए। एक रात नेहा ने रोहित से कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि घर में कोई गलतफहमी ना हो और तुम मेरी बात भी सुनो। रोहित चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को समझ ही नहीं पाया। पहली बार था जब रोहित ने नेहा की बात गंभीरता से सुनी। अगले दिन रोहित ने अपनी माँ से भी बात की और उसने कहा, दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसा अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। अगर आप परेशान हो और श्याम बाबा का नाम लेते ही जैसे परेशानियाँ थोड़ी कम होने लग जाती हैं। उसने कहा, माँ, नेहा हमारे घर में नई है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे समझाइए, लेकिन हर बात पर उसे दुखी मत किया करो। सास नाराज हुई। उसने कहा, अब तुम भी अपनी पत्नी की तरफ हो गए। रोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं बस यह चाहता हूँ कि घर में शांति बनी रहे। यह बात धीरे धीरे पूरे परिवार के लोगों तक भी पहुंची। कमला इस बीच अपनी बेटी को लगातार समझाती रही। वह कहती, बेटी, बाबा का नाम लेना सिर्फ मनोकामना मांगना नहीं, बाबा का नाम हमें धैर्य भी देता है। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो तुम्हें असुरक्षित महसूस हो तो चुप मत रहना, परिवार के भरोसेमंद लोगों से मदद लेना। नेहा ने माँ की बात दिल में रख ली और एक रविवार रोहित को अपने माता पिता को लेकर कमला के घर आया। कमला ने सबका सम्मान से स्वागत किया। बातों बातों में कमला ने रोहित की माँ से कहा, बहन जी, बेटी और बहू में बस इतना फर्क होता है कि बेटी अपने मायके में गलती करके भी बेझिझक रहती है और बहू हर कदम सोच कर रखती है। अगर हमें उसे थोड़ा अपनापन देंगे तो वह खुद इस घर को अपना घर बना लेगी। सास कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में कमला की बात बैठ गई। उस दिन जाते समय उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सीधे मुझसे बात कर लिया करना। नेहा ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कई महीनों से एक बंद दरवाजा आज थोड़ा सा खुला है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। नेहा ने भी कोशिश की कि वह छोटी छोटी बातों को मन में जमा ना करें। रोहित ने भी घर में संतुलन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ महीने बाद घर में एक बड़ी परेशानी आई। रोहित की नौकरी चली गई। घर में तनाव पहले ही इतना था और ज़्यादा बढ़ गया। इस बार नेहा ने रोहित का साथ दिया। उसने कहा, नौकरी चली गई है, जिंदगी नहीं, हम मिलकर कोशिश करेंगे। रोहित ने उसकी तरफ देखा और उसे याद आया जब नेहा खुद परेशान थी तब भी उसने घर छोड़ने की बजाय सबको समझने की कोशिश की थी। उस दिन रोहित ने पहली बार नेहा से कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो वह कब की घर छोड़ कर चली जा चुकी होती। मैंने तुम्हें बहुत अकेला महसूस कराया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, बस आगे से मेरी बात सुन लेना, इतना चाहिए। रोहित ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद रोहित को पहले से बेहतर नौकरी मिल गई और घर की आर्थिक परेशानी भी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन असली बदलाव अब रिश्तों में था। एक दिन नेहा की सास ने खुद उसके हाथ में प्रसाद रखा और कहा, आज से हर गुरुवार हम साथ बैठकर श्याम बाबा का नाम लिया करेंगे। नेहा कुछ पल तक उन्हें ऐसे देखती रही कि मानो श्याम बाबा ने साक्षात चमत्कार किया हो। फिर मुस्कुराती हुई बोली, जी माँ जी। उस शाम नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, माँ। कमला ने पूछा, हाँ बेटी। नेहा की आवाज़ में इस बार खुशी थी। माँ, लगता है बाबा ने मेरी सुन ली। कमला की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बेटी, बाबा ने सिर्फ तेरी नहीं सबके मन की सुन ली। लेकिन याद रख, चमत्कार से बाहर की परिस्थितियाँ बदलना नहीं होता। कभी कभी भगवान हमारे अंदर इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम मुश्किल परिस्थितियों को समझदारी से संभाल सके। नेहा ने कहा, माँ, आपका बताया उपाय काम कर गया। कमला ने हंसते हुए कहा, उपाय से ज़्यादा जरूरी तेरी श्रद्धा, धैर्य और सही समय पर सही बात करना था। कुछ समय बाद नेहा और रोहित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए। मंदिर के बाहर खड़े होकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, जब मैं दुखी थी तब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन आज समझ आया कि आप का सहारा हमेशा था।
आपने मेरे घर को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी बदला। रोहित ने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे अपनी पत्नी की परेशानी समय पर समझने की बुद्धि नहीं थी, आपने मुझे समझा दी। उन दोनों ने मिलकर बाबा को धन्यवाद दिया और उधर गांव में कमला अपने घर में बैठी बाबा की तस्वीर देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे अपनी बेटी की पहली फ़ोन कॉल याद आ रही थी, जब नेहा रोते हुए कह रही थी, माँ मैं बहुत परेशान हूँ। आज वही बेटी खुश थी। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा श्याम मेरी बेटी को सुख दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन बाबा मैं आपसे एक प्रार्थना और करती हूँ, जिस भी घर की बेटी ससुराल में दुखी हो उसे सही फैसला लेने की शक्ति देना, उसके परिवार को समझ देना, उसे कभी यह महसूस मत होने देना कि वह अकेली है। उस दिन कमला की एक आदत बन गई, जब भी गांव में कोई महिला अपनी बेटी की परेशानी लेकर उसके पास आती, वह सबसे पहले उसे धैर्य से सुनती और फिर कहती, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपनी परेशानी को छिपाओ मत। पूजा और प्रार्थना मन को शक्ति देती है और सही लोगों से बात करना रास्ता दिखाती है। वह उन्हें श्याम बाबा का नाम लेने और शांत मन से प्रार्थना करने के लिए कहती और एक बात हमेशा समझाती, किसी के लिए बुरा मत मांगो, बस बाबा से यह मांगो कि वह तुम्हारे जीवन में जो सही है वह तुम्हारे सामने आए और जो गलत है उसे निपटने की शक्ति मिले। नेहा की कहानी गाँव में कई महिलाओं के लिए उम्मीद बन गई। लोग कहते हैं कमला की बेटी के घर में तो बाबा ने चमत्कार कर दिया, लेकिन कमला हमेशा यही कहती, बाबा शाम चमत्कार बाबा की कृपा से हुआ होगा, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत, धैर्य और समझ भी जरूरी है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जीवन में परेशानी आए तो घबराकर कोई फैसला लेने से पहले शांत मन से सोचो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने भरोसेमंद परिवार वालों से बात करें। अगर कोई स्थिति असुरक्षित या बड़ी गंभीर हो तो उसे अकेले सहन ना करें, तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से मदद लें, क्योंकि श्याम बाबा की भक्ति हमें सिर्फ इच्छा मांगना नहीं सिखाती, बल्कि सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी देती है। नेहा ने उस दिन बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे मेरा घर वापस चाहिए था, लेकिन आपने तो मुझे उससे भी बड़ी चीज़ दे दी, अपने अंदर की हिम्मत, और शायद यही उस माँ की प्रार्थना का सबसे सुंदर उत्तर था। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी।